क्या आपने कभी रात में चमकते हुए पानी को देखा है? और क्या आपने कभी पिंक लेक के बारे में सुना है? ऐसी ही दुनिया की मोस्ट अमेजिंग थिंग्स आप इस वीडियो में देखोगे, तो आइए देखते हैं। प्रकृति, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य है, जिसे पूरी तरह से समझ पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। हम प्रकृति की सभी चीजों को नहीं समझ सकते, किंतु कुछ मोस्ट अमेजिंग थिंग्स के पीछे साइंटिफिक रीजन का पता चल चुका है, जिसमें से पहला है #1 ब्लड फॉल्स। क्या सब लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका को वर्ल्ड की सबसे ठंडी प्लेस माना जाता है? वही ग्लेशियर है जो खून की तरह रेड वाटर बहाता है। जी हाँ दोस्तों, रेड वाटर। हुआ यह था कि अंटार्कटिका के मैकमर्डो ड्राई वैलीज में टेलर नाम का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, जो टेलर से एक जमा हुआ झरना में निकलता है, जो कि चमकीले लाल रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का। यही कारण है कि इसे ब्लड फॉल्स के रूप में नामित किया गया था। ग्लेशियर से निकलने वाला रेड वाटर टेलर वैली की वेस्ट लेक बोन की जमीन सतह पर बहता है। दरअसल हुआ यह था कि सन 1911 में पहली बार अंटार्कटिका में रेडिस फॉल्स की खोज ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी ग्रिफिथ्स टेलर ने की थी, जहां उन्होंने देखा कि एक नदी के बर्फ के आसपास की जो चट्टानें होती हैं वह रेड कलर की हैं। उनका मानना था कि ये सवाल के पानी में घुलने से हुआ है। हालांकि ये परिकल्पना कभी सत्यापन नहीं हो पाई, लेकिन अलास्का फेयरबैंक्स यूनिवर्सिटी और कोलोराडो कॉलेज ने इसे फाइनली सॉल्व कर दिया है। फॉल्स के रेड कलर का असली ओरिजिन नमकीन खारे पानी में ऑक्सीडाइज्ड आयरन का होना पाया गया है। ये वही प्रक्रिया है जो जंग लगने पर लोहे को गहरा लाल रंग देती है। जी दोस्तों, गहरा लाल रंग। जब खारे पानी का असर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो पानी में जो आयरन होता है ना, वह ऑक्सीडाइज्ड होता है और रेड कलर का होता है, इसलिए ये झंडा रेड कलर का दिखाई देता है। #2 रेनबो यूकेलिप्टस। आपने यूकेलिप्टस का पेड़ तो जरूर देखा होगा, जो अपनी खुशबूदार स्मेल के द्वारा जाना जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि यूकेलिप्टस की एक प्रजाति जो नेचर के मोस्ट अमेजिंग थिंग में से एक है, जिसका नाम है यूकेलिप्टस डेक्लप्टा। ये एक लंबा ब्यूटीफुल पेड़ है, जिसे आमतौर पर रेनबो यूकेलिप्टस के रूप में जाना जाता है। ये प्रजाति नेचुरली फिलीपींस, न्यू गिनी, सीरम, सुलावेसी और मिंदाना में पाई जाती है। लेकिन आप में से बहुतों को यह आश्चर्य हो रहा होगा कि कोई ट्री रेनबो कलर जैसा कैसे हो सकता है। दरअसल यूनिक मल्टी कलर छाल इस ट्री की प्रमुख होता यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई पेड़ों में एक लिक्विड टाइप की छाल बहती है, उसी प्रकार ये ट्री अपनी छाल बहाता है, जो कि कलरफुल होती है। मतलब कि ये पेड़ पहली बार अपनी सबसे अंदर की छाल, जो कि ब्राइट ग्रीन कलर की होती है, बहाता है, और फिर समय के साथ डिफरेंट कलर की छाल बहती है और इसकी छाल रेनबो जैसी दिखाई देने लगती है। ये हवा में वैसे 250 फीट तक ऊंचा हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वैसे इसका यूज व्हाइट पेपर बनाने में मेन इंग्रेडिएंट के रूप में होता है। #3 सिमरिंग वाटर। आपने जुगनुओं को रात चमकते हुए जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि पानी भी रात में चमकता है? जी हाँ दोस्तों, पानी भी। ये सुनने में आपको जरा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मालदीव के एक बीच पर रात को ऐसे नजारा देखने को मिलता है। वादो आइसलैंड में रात को लाइट्स की जब कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन इस नीली जादू से पूरा बीच जगमगाता है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे नीले स्टार्स समुद्र में गिर गए हों। दुनिया भर में सबसे अच्छे स्थानों में से एक है वादो द्वीप, जो कि मालदीव में है। यहाँ एक बीच है जो रात को जगमगाता है, और यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें अच्छा प्रतीत होता है कि ये रात में कैसे चमकता है। यह दोस्तों, ये द्वीप प्राकृतिक रूप से चमचमाते और जगमगाते समुद्र के पानी के लिए प्रसिद्ध है। इसे सी ऑफ स्टार्स के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख द्वीप है जो बहुत ही छोटा सा द्वीप है, जिसमें लगभग 500 निवासियों की आबादी है। जब लोग इस पानी को रात में देखते हैं तो ये चमकदार पानी चमकता हुआ दर्पण की तरह दिखाई देता है। कितनी अमेजिंग बात है ना ये। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई बीच कैसे जगमगा सकता है, तो इसकी पीछे की वजह है बायोल्यूमिनेसेंट। मतलब नीली रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है, और ऐसा समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन नाम के एक खास प्रजाति के सवाल के कारण होता है। चूँकि ये पानी में होते हैं, इसलिए लहरों के तट से टकराने के बाद इनकी जो केमिकल एनर्जी होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है और ये नीली दिखने लगती है। इसे आम भाषा में समुद्री चमक या सी स्पार्कल भी कहते हैं। #4 पिंक लेक हिलर। कहते हैं कि पानी का रंग नहीं होता, लेकिन एक झील ऐसी भी है जिसका पानी गुलाबी रंग का है। ये झील दुनिया भर में अपने गुलाबी रंग की वजह से जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस झील का पानी गुलाबी क्यों है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हिलर लेक पूरी दुनिया में अपने गुलाबी पानी के लिए मशहूर है। वैसे झील बाकी झीलों के मुकाबले आकार में काफी छोटी है और इसका क्षेत्रफल केवल 600 मीटर का है। यह झील चारों तरफ से पेपर बार्क और यूकेलिप्टस के पेड़ों से घिरी हुई है। इस लेक के गुलाबी रंग होने के पीछे एल्गी और बैक्टीरिया है। हालांकि एल्गी व बैक्टीरिया होने के बावजूद ये झील मानव और वन जीवन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। डेड सी की तरह हिलर लेक में भी नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, जो इसे एक सलाइन लेक बनाते हैं।
ज्यादा नमक होने के बावजूद ये झील तैराकी के लिए एकदम सेफ है। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले मैथ्यू फ्लिंडर्स ने पाया था जब वह आइसलैंड की हाईएस्ट पीक पर चढ़ रहे थे। #5 केनो क्रिस्टल्स। कई रंगों को खुद में समेटे ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल नदी केनो क्रिस्टल्स है। ये दोस्तों केनो क्रिस्टल्स। कोलंबिया की इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अलग अलग हिस्सों में ये लाल, पीले, हरे, नीले और काले रंग में नजर आती है। रंगों का ये जादू उन फूलों की वजह से है जो नदी के अंदर गर्मी से लेकर बरसात तक खिलते हैं। नदी में पानी का स्तर घटते ही मैकरेनिया फ्लेविग्रा नाम के पौधे निकल आते हैं जो नदी को हल्के गुलाबी रंग से भर देते हैं। ये पौधे आधे पानी के अंदर और आधे पानी के बाहर रहते हैं। इसके साथ ही अलग अलग रंगों के निकले फूल और घास इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। नदी में बहुत सारी गुफाएं भी हैं। वैसे ये नदी 100 किलोमीटर से भी कम लंबी और मुश्किल से 20 मीटर चौड़ी इस नदी को देखने का अनुभव अपने आप में खास है, लेकिन इसे देखना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसके लिए विला वेंसेसियो से लेकर ला मैकरेना तक हवाई सफर तय करना पड़ता है। इसके बाद जंगल में मौजूद इस नदी तक पहुंचने के लिए बोट का सहारा भी लेना पड़ता है दोस्तों, तब जाकर आप कहीं पहुंच पाते हैं इस द्वीप में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा। आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन न्यू लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।